हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन आईटी बेचू। तो मेरा केमिस्ट्री में 100% आया था। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज है, ठीक है। रैंक बूस्टर सीरीज में हमने सोल्यूशन चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। तो वो अगर तुमने नहीं देखा हो तो उसे देख लेना। और आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एस ब्लॉक का ही कराया, मतलब तुम्हारे इसी चैप्टर का ही कराया। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज है, आयोनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, एनिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है। तो मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे चैप्टर्स से जो जो कुछ हम पूछ सकते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई वो सारे एक पास करा दिए हैं। सारी आयोनेशन एनर्जी मैंने सिम करा दी है, सबकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैंने सिम करा दी है, ठीक है। तो ताकि तुमको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तुम अलग अलग पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हो। तो एक साथ में सारे याद करोगे तो क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने जहाँ जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो मैंने वो हर एक पॉइंट बहुत ही एम्फेसाइज करके बताया कि हाँ तुम ये गलती कर सकते हो। जैसे मैंने एक पोल डाला था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, उसमें 20 लोगों ने पोल किया था, उसमें सबका आंसर गलत था, किसी ने भी सही टिक नहीं लगाया, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ तुम गलती करोगे तो मुझे पता है तुम गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो। और लेक्चर के नोट्स भी मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और मैं तुमको ये बता दूंगा कि ये पॉइंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम करना चाहो तो वहाँ से केवल वही टॉपिक कर सकते हो जो मेजर है, और तुमको करना चाहे तो पूरा अच्छे से कर सकते हो ताकि तुम फुल स्कोर कर सको, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कमनी भाई जो मैंने पोल डाला था उस पर काफी लोगों ने इसलिए इसका आंसर गलत किया था, ठीक है। तो मेनली डिफरेंस ये होता है ना कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम अच्छे से तुमको समझा दूंगा ताकि हम कभी भी भूलोगे नहीं कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो या तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, या तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जब भी क्या होता है स्टेबल बनता है वो, तब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जब भी अनस्टेबल बनेगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। और मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी एनर्जी जितनी कम होती है उतना ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मतलब कि तुम्हारा स्टेबल बनेगा। स्टेबल बना मतलब क्या, अपनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो अपनी एनर्जी क्या करना चाहेगा, कम कर देगा, ठीक है। और अनस्टेबल मतलब क्या, एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहले डेफिनेशन कर रखी है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको समझाने के लिए लिखी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जब हम कोई भी गैसियस एटम है, ध्यान रखना फिर से यहाँ पे बात, गैसियस एटम में ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे वहां पे आयोनेशन एनर्जी में गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, वैसे यहाँ पे हम गैसियस में ऐड करते हैं, तब जो एनर्जी तुम्हारी रिलीज होगी वो तुम्हारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक। अगर सॉलिड दे दे तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब क्या, सिस्टम स्टेबिलिटी में गया। यानी तुम्हारा वो चाह रहा था कि हाँ तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी मतलब क्या होता है, अफेक्शन, मतलब किसी, मतलब किसी से लगाव। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाएगी पॉजिटिव। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इजिली, और वो एनर्जी रिलीज करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा था, ठीक है, तभी तो उसने एनर्जी रिलीज की। तो वहां पे क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन वो लेना चाह रहा था। वही अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सिस्टम जा रहा होगा अनस्टेबिलिटी में। पहले स्टेबल था, ठीक है, पहले एटम क्या था, स्टेबल था, अब वो अनस्टेबल हो रहा होगा, तभी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा था, तुम फालतू में इसमें जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारी एनर्जी रिलीज हुई तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, ठीक है। अब आते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी पहले समझो कि होती क्या है। तो एंथैल्पी होती है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड टू एन एटम। यहाँ पे एटम है तो एटम की बात करना है, कोई सिस्टम होता है जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, अभी एंथैल्पी का यूज करते हो, तो उसको टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, वो इसकी एंथैल्पी होती है, ठीक। तो कितना एनर्जी उससे एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। अब हमको यहाँ पे देखने का चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब क्या, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अब देखो, अगर एनर्जी हुई है रिलीज, एनर्जी अगर उसने रिलीज की, मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अब एनर्जी अगर डिक्रीज कर गई तो तुम्हारी फाइनल जो होगी वो क्या होगी, लेस देन इनिशियल होगी। फाइनल अगर लेस है, इनिशियल वाली ज्यादा है, तो तुमको सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। इन डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा अगर एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिस्टम की एनर्जी अगर इंक्रीज करके तो फाइनल एंथैल्पी ज्यादा होगी, इनिशियल वाली कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल। ये तुम्हारी बड़ी क्वांटिटी है माइनस स्मॉल क्वांटिटी का जाएगा, वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कोई भी सिस्टम जब एनर्जी रिलीज करता है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। ये तुमको पहले भी याद कर चुका हूँ, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तुमको याद भी रहता है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव। और ये तो हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है,
डेल्टा एच पॉजिटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंपेयर करो। अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा ईजी, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, तो डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी अगर ग्रेटर देन जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, जीरो होगी। इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि डेल्टा एच क्या होता है जब ग्रेटर देन जीरो तो एंडोथर्मिक, लेस देन जीरो तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा ईजी एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब सिस्टम कहाँ जा रहा होगा, अनस्टेबिलिटी में, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी हो जा रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा होगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, समझे। वही अगर तुम्हारा डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच तुम्हारा लेस देन जीरो है, मतलब तुम्हारे सिस्टम की एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो तुम्हारा इसका मतलब सिस्टम जा रहा होगा स्टेबिलिटी में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा होगा, यानी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, मगर डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यही तुमको डिफरेंस अच्छे ध्यान रखना है। इस पे तुम गलती करोगे जब दोनों दो तुमको लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। वैसे तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होता, बट एनसीईआरटी लेवल पे यही है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी ऐसे लिख दी है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम, ठीक है, गैसियस एटम, देन द चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज डोनेटेड बाय डेल्टा ईजीएच, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक वोल्ट पर एटम या फिर किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट्स हो गई। तो अभी तुमको मैंने जो बताया ना वही तुमको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ईए एंड डेल्टा ईजीएच। तो ईजीएच इक्वल टू माइनस ऑफ ईए लिख दो, या फिर बोल दो कि ईए इक्वल टू माइनस ऑफ ईजीएच, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब अगर बात करें एनर्जी रिलीज कर रहा है, अब एनर्जी रिलीज मतलब क्या, एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा क्या होगा, लेस देन जीरो, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। तुमको ऐसे याद रखना, ये तुम याद कर लो, तुमको याद ही रहता है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, लेस देन जीरो, एंडोथर्मिक में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो उसका जो उल्टा होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऐसे याद कर लो, कभी भी भूल लोगे नहीं, ठीक है। और तुमको ऐसा भी मिल सकता है कि तुम्हारा नेगेटिव ना लिखे, कभी कभी तुमको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो भी लिखा मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इस पे पीवाईक्यू भी पूछा गया, इस पे भी ऊपर जो लिखा था उस पे भी पीवाईक्यू है। तो क्या लिखा हुआ है, नोट डेल्टा ईजीएच2, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 2, मतलब जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड करोगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा ईजीएच पॉजिटिव मतलब क्या, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो EA2 जो होगा, मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या होती है, नेगेटिव होगी, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटर देन डेल्टा EGH1, ठीक है। और ये मतलब डेल्टा जो EGH2 होगा वो न्यूमेरिकली भी डेल्टा EGH1 से बड़ा होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसके क्या होगा, तो दोस्तों समझो, डेल्टा EGH1 क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो तुम्हारा डेल्टा EGH2 है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब क्या, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और तुमको पता है कि डेल्टा EGH2 क्या होगा, ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा EGH1, ठीक है। सोचो ये पॉजिटिव वाला टर्म अगर बड़ा है हमेशा देन ये टर्म, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दोनों का अगर समेशन करेंगे कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड या फिर रिक्वायर्ड व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मगर ये अगर पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, मगर तुमको पता है कि मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो अगर ये नेगेटिव भी हुआ तब भी इन दोनों का समेशन करोगे, ग्रेटर कौन सा है, पॉजिटिव साइन वाला, तो तुम्हारा तब भी समेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी जब भी तुम किसी भी एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बात पूछी भी गई है, ठीक है। अभी तुमको पेड़ दिखा दूंगा। तो बाकी तुमने यहाँ पे डाटा लिख दिया कि तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, इतना तुम्हारा इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी थी, इसकी तुम्हारी डेल्टा EGH थी, ठीक है। डाटा इसलिए ताकि तुमको थोड़ा फील आ जाए, ठीक है। फिर तुमने O माइनस उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, तब तुम्हारा ये क्या है, माइनस का 744, डेल्टा EGH क्या होगा, तो पॉजिटिव हो गया। और ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है एज कम्पेयर टू ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इनको तुम दोनों को सम करोगे तो वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए एक प्रोसेस है कि O है, तो हमने दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए और बना O2 माइनस, तो बताओ ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, तो ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बात अच्छे ध्यान रखना, इस पे प्योर क्यूज है। तो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर बोलने की डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। पहला जेड इफेक्टिव, तो सिंपल बात देखो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब अब ज्यादा अगर फोर्स होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है ना वो, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर तुम्हारा साइज बढ़ेगा, यानी अलॉन्ग द जब पीरियड जाओगे साइज बढ़ेगा तो मतलब रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो तुमको पता कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब हम जाते हैं अलॉन्ग द ग्रुप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब
उसकी टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फिर देखो आगे लिखा है हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसी भी एलिमेंट में, अगर वो क्या है, हाफ फिल्ड है या फुलफिल्ड है, यानी वो पहले स्टेबल था, तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको अनस्टेबल बना रहे हो, यानी वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका हाफ फील्ड फुलफिल्ड होता है, उनकी तुम्हारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाह रहे हो क्योंकि तुम उसको क्या कर रहे हो, अनस्टेबल बना रहे हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है आगे तुमको फिर से बता दूंगा, या तुमको सब कुछ मैंने समराइज कर दिया ताकि सब कुछ तुम एक पास लिख गया तो तुम कभी बोलोगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो नोबल गैसेस होगी, वो तो कंप्लीटली फील्ड होती है, तो उनकी सारी नोबल गैसेस होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, यही बोले कि डेल्टा ईजीएच क्या होता है, उनका पॉजिटिव होता है। और उसके अलावा तुम्हारा ग्रुप नंबर तुम्हारा 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में तुम्हारा, अगर तुमको पता है, एस क्या होती है, S2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, एस फुलफिल्ड है वहां पे तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा बेरिलियम मैग्नीशियम इनका क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, या फिर बोले कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और तुम्हारा ग्रुप नंबर 15 देखोगे तो वहां पे क्या होती है, हाफ फील्ड होती है P, इसीलिए तुम्हारा नाइट्रोजन होता है, उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, या फिर डेल्टा EGH बोलने तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो तुम्हारी इतने एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी नहीं होती, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसमें तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। ठीक है, इस पे भी क्या है, PYQ, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इन्होंने PYQ लास्ट अभी 2024 में इन्होंने पूछ लिया है। उनको पता होना चाहिए कि किसका किसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया ना हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड तुमको पता है, तो ग्रुप 2 है। ठीक है, इसका इफेक्ट तुमको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे देखने को मिलेगा ग्रुप 2 में, या तो ग्रुप 15 में, ग्रुप नंबर 18 में। ठीक है, तुमने एडिशन एंथैल्पी पढ़ा था तो वहां भी देखा ग्रुप 2 और ग्रुप 15 वाले जगह पे क्या होता है, ऑर्डर फ्लिप हो रहा था ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप 18 है, ये तुम्हारी क्या है, कंप्लीटली फील्ड शेल है, यहाँ पे क्या है, सब शेल फील्ड, ये तुम्हारा P3, ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे क्या है, फुल फील्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, जो कंप्लीटली फील्ड शेल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ग्रुप नंबर 18। उसके बाद स्टेबिलिटी देखी जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारा हाफ फील्ड P, ये तुम्हारा फुल फील्ड S है। ठीक है, तो S फुल फील्ड है, उसके बाद इसलिए क्या आएगा, ग्रुप नंबर 2, उससे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर लास्ट में तुम्हारा आएगा ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ये इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, फुल फील्ड P, देन फुल फील्ड S, देन हाफ फील्ड, ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। इसका यूज करेंगे हम अभी, यहाँ पे जब डाटा तुमको दिखाऊंगा ना, उनको कंपेयर करने के लिए जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाटा है। ठीक है, देखो जनरेशन ऑफ द फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देखा कि तुम्हारा फुल फील्ड अगर होगा, हाफ फील्ड होगा, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो तुम्हारा एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। सिमिलरली सोचो, अगर कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक है, अब उसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तुम्हारे ऐड करने के बाद वो स्टेबल बन गया, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन गया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमारा कहाँ पे, तुमको देखने को मिलेगा जब तुम्हारा ग्रुप 1 होगा। ठीक है, ग्रुप 1 होगा, तुम उसमें क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तुम्हारा S2 बन जाएगा। ये तो इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, P5 होगा, तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, P6 बन जाएगा, तो वहां तुम्हारा सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट इसके बाद जो तुम्हारा आता है वो तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 18 आता है, तो वहां दिक्कत नहीं है। बट तुमको यहाँ जब ऑर्डर कंपेयर करने को आएगा ना, तो तुमको बस ये ध्यान रखना कि ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13। अब वो कैसे, ग्रुप 1 में तुमको पता है NS1 होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे NS2 बनेगा, यहाँ पे तुम करोगे तो NS2 NP2 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनना है क्या, फुलफिल्ड S बनना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, वो ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 1, ठीक है, ग्रेटर देन द ग्रुप नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ तो ग्रुप नंबर 17 की ग्रुप नंबर 18 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, तो यहाँ तो आगे तो फुलफिल्ड होता है, बट यहाँ पे ये भी तुम्हारा फुलफिल्ड नहीं है, ये भी फुलफिल्ड नहीं है, यानी तुम्हारी नेगेटिव तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए तुमको ये बात का ध्यान रखना है। अब मैं तुमको सारा डाटा दिखा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बस देखते जाओ। अब देखो ये तुम्हारी टेबल है जो एनसीईआरटी में दी है, अब इसके सारे डाटा का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा तुमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल सकते हैं 99.9% क्वेश्चन तुमको इसी टेबल पे देखने को मिलेंगे। एक बात समझो, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा होगा, वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होगा। अब सिमिलरली तुम्हारा जितना डेल्टा EGH नेगेटिव होगा, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा EGH, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, वो स्टेबल हो रहा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस बात का सेंटेंस बहुत ध्यान रखना, ये बात तुमसे पूछेगा। ठीक है, सेंटेंस वाइज लिखेगा तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं, मतलब कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH implies मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा क्या बोले, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, दिस इम्प्लाइज लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है,
तो तुमको यहाँ पता चला कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, ठीक है, नियॉन की। जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, उतना ही ज्यादा उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसकी तुम्हारा सबसे कम होगी। देन तुम्हारा ये आएगा, ठीक है, उसके बाद इसकी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ये होना चाहिए ना। तो इस पे क्यू है, दूसरा तुम्हारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे तुम्हारा उल्टा हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप तुमको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 में इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइंस है। अभी मैं तुमको सारे कंपेयर करा दूंगा, बट पहले और कुछ चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी बात बताऊंगा। इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसे कोई भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर तुमसे पूछेगा कभी भी, कोई भी एलिमेंट दे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, एस ब्लॉक का होना चाहिए या तो पी ब्लॉक का होना चाहिए। डी एन ए ब्लॉक के लिए हम नहीं देखते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट दे देगा, तुम आराम से इसको कंपेयर कर सकते हो। अलोंग द ग्रुप इन जनरल क्या होता है तुमको पता है कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो तुमको रेडियस इंक्रीज करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। सिंपल सी बात, ये तुम्हारा क्या जनरल ऑर्डर है, ठीक है। अगर जनरल पूछता है तो जनरल में तुमको इस तरह से बताना होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये टेबल है, इसमें सारे एलिमेंट्स का एस एंड पी ब्लॉक का सबका डाटा दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। ये ईए का डाटा है, ध्यान रखना, ये ईए है। ध्यान से देखोगे वहां तुम्हारा जो है ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्योंकि वहां पे क्या है वो डेल्टा ईजीएच, यहाँ पे क्या है ये है, ठीक है। बस साइन का चेंज आएगा, ठीक है। पहले कंपेयर करने से पहले कुछ चीजें फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड तुम्हारा बेरिलियम मैग्नीशियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और तुम्हारा ये इनका सबका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा ईजीएच, या फिर बोल रहे कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये तो हो गया पॉजिटिव वाली बात। अब देखो जितने भी तुम्हारे हाफ फील्ड और फुल फील्ड है ना, उनका जब हम अलॉन्ग द ग्रुप हम ट्रेंड देखते हैं ना, तब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर नहीं लेते, तब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, दोनों में ये चीज आ चुकी है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी का इफेक्ट लेंगे इस ट्रेंड को बताने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, या फिर इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एस की फुल फील्ड, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड शेल। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो स्टेबिलिटी अगर हाफ फील्ड की डिक्रीज कर रही है, मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इजिली ले लेगा, ठीक है, क्योंकि अब उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड के से उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं बची। तो यहाँ पे इसलिए तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 15 में, ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पे हीलियम का ध्यान रखना, हीलियम तुम्हारा आता है लास्ट में जाता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हीलियम नहीं ले रखा है। हीलियम तुम्हारा कहाँ जाएगा, लास्ट में आएगा। अभी तुमको मैं सारे ऑर्डर लिखवा दूंगा ताकि तुम कभी भूलोगे नहीं, कैसे कैसे तुमको याद रखना है बता दूंगा अच्छे से, ठीक। पहली बात ये होगी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18 का अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा अलॉन्ग द ग्रुप, तो तुम्हारे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। बाकी सबकी क्या होगा, जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला दिया है, उसका डाटा दिया, तो यही पूछेगा। इनके बहुत कम चांस है पूछने के, बट इसने 2024 में ये पूछ लिया था कि किसकी किसकी पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका, जिसमें तुमको नाइट्रोजन और बेरिलियम उसने ऑप्शन में दिया है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है, ठीक है, बट उसने पूछ लिया। तो इसलिए मैंने सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर पाओ। फिर देखो एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है कि लेस रिपल्शन इन द P3 एलिमेंट देन द P2 एलिमेंट, मतलब कि जो तुम्हारे पीरियड 3 वाले एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन कम होगा एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट। जब तुम्हारा पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट होंगे स्मॉल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर तुम उसमें ऐड करोगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाएगा। फिर तुम्हारा पीरियड 3 वाले एलिमेंट होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, उनका शेल बड़ा होगा, तो उसमें क्या होगा, लेस रिपल्शन लगेगा एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इन द पीरियड 3 इज मोर इजी देन द पीरियड नंबर 2, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ पीरियड नंबर 3 क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2। तो एक तो तुम्हारा ये एक्सेप्शन है, ड्यू टू मोर रिपल्शन इन द पीरियड नंबर 2 एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 3। और दूसरा तुमको क्या याद रखना है, हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी वाला। तो जब भी तुम्हारा अलोंग द ग्रुप तुमसे कंपेयर कराएगा, तुमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18, इसमें डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और दूसरा तुमको याद रखना है, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बस इन 2 चीजों का तुमको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जरा तुम डाटा देख लो, एनसीईआरटी का डाटा है। दो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे दो तुम्हारा सल्फर का ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ तो तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा इज लेस पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलर द्वारा तो ग्रुप नंबर 1, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है। बट एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पे तुम्हारा लिथियम है, ठीक है, उसका ज्यादा है देन द सोडियम। यहाँ पे तुम्हारा सोडियम से लिथियम का ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे तुमसे गलती करवा सकता है। कि तुम नॉर्मली हमारा एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है, हमको यही पता है कि तुम्हारा
पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट का पीरियड नंबर 2 से ज्यादा होता है, ठीक है, ये तो तुमको पता होता है, तो बोर्ड लेवल स्टूडेंट को भी पता होता है। अगर उसमें तुमने डाटा ही ध्यान से नहीं देखा ना, तो तुम यहाँ पे गलत कर दोगे कि लिथियम और सोडियम में किसका ज्यादा होता है। क्योंकि अगर तुमको ग्रुप नंबर 2 का नहीं पता है ना, कि ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18 में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, तब भी तुम क्या कर दोगे, तो गलत कर दोगे। तुमको अगर कोई भी ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले सोच लेना, तुमको पता है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 18, इसमें क्या होगा तुमको पता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम, बैरियम, जैडियम, ठीक है। यहाँ तुम आओगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 पे आओगे, तुम्हारा हीलियम को छोड़ दो, हीलियम तुम्हारा लास्ट में जाएगा, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और तुम्हारा हीलियम कहाँ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अभी तुमको एक और चीज दिखाऊंगा अभी, ताकि तुमको याद रहेगा किसमें किसमें लास्ट में आता है। ये तुमको ये क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारे ये दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे क्या है, एनसीईआरटी में दिए है, ठीक है। ये भी तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 वाला, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है ये, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो उसमें क्या होगा, जनरल ट्रेंड होगा कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तुम्हारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, तो तुम्हारा ये ट्रेंड हो गया। तो ये तुम्हारा इतने क्लियर हो गया। अब बचा तुम्हारा ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 15, तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये चार तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया है पीवाईक्यू में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी में ग्रुप नंबर 16 और 17 का डाटा देखोगे तो ऑब्जर्व तुम करोगे तो तुमको ये पता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, देन तुम्हारा एस्टेटाइन, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर रही है, बट तुम्हारा क्या हुआ, फ्लिप हुआ ये वाला, ठीक है। अब देखो 16 का कैसे ध्यान रखोगे, देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो पहला वाला था वो उसको हमने कहा भेजा सीधा लास्ट में। तो जो 18 है, 18 का देखो ये आया, 16 इवन वाला, इसमें भी यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन होता है ना, वो सबसे लास्ट में आता है, अगर तुम डाटा ऑब्जर्व करोगे। यानी तुम्हारा पहले का सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, देन लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लो ये डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है, 077, 2.0121, 1.971, तो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला डाटा है वो भी देख लो, कि देखो तुम्हारा -141 है, तो -41 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, बस यहाँ पे ये फ्लिप होगा, बाकी कोई और दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसमें देखो यहाँ हुआ लास्ट में आया, इसमें भी क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, नॉर्मली डिक्रीज करने वाली है। अब तुम्हारा देखो कौन कौन से ग्रुप हो गए, तुम्हारी सारे इतने हमने ग्रुप कर लिए। अब बचा ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। तो देखो ग्रुप नंबर 13 जो होगा वो असेंबल करेगा इसी वाली चीज को, कि चला जाएगा तुम्हारा कहाँ, लास्ट में। और जो ग्रुप नंबर 14 वाला होगा वो ग्रुप नंबर 17 को रिसेंबल करता है, यानी इसमें तुम्हारा जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ का होगा, बस फ्लिप होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ देखो ऑब्जर्व करो डाटा, ये देखो तुम्हारा ये 13 है, ये देखो ये है, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, सीधा लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ तुम देख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस कल फ्लिप होगी, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका और इसका सिमिलर होता है, ठीक है, दो का गैप है, तो यहाँ पे इसका इसका सिमिलर होता है, और तुम्हारा ये इसका तो तुमको पता ही है कि इनको दोनों को सेम होता है। तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से मैं फिर बता देता हूँ, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, ये वाला। बाकी ये चारों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट तुमसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि इस पे PQ है, ठीक है। अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ पीरियड 2 के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब देखो मालूम इनको हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18 को उठाना है, ठीक है, क्योंकि उनकी क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो बोलते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। ये कहा जाएंगे सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें कंपेयर करना है। तो और तुमको क्या पता है कि जो तुम्हारा जो ग्रुप 1 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे बनना होता है S2 कॉन्फिगरेशन, स्टेबिलिटी मिल रही होती है, ठीक है। तो जब भी तुम अलोंग द पीरियड कंपेयर करोगे तो एक तो तुम ये रखियो, याद रखोगे कि ग्रुप 1 का तुम्हारा ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3। दूसरी वजह तुम्हारे जो जिनकी तुम्हारी क्या होती है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी होती है, वो लास्ट में जाएंगे। दो चीजों का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इनको पहले इन तीनों को लास्ट में भेज दो। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नियॉन स्टेबल होगा, नहीं सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होगी नियॉन, क्योंकि फिर तुम्हारे फुल फील्ड स्टेबिलिटी आती है, मैं तुमको पहले लिखा चुका हूँ। S2 वाला फिर आएगा, फिर आएगा बेरिलियम, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद तुम्हारा आया लिथियम और बोरॉन में। तो वैसे होना क्या चाहिए था, इधर जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे मिल रही होगी इसको स्टेबिलिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ S2 कॉन्फिगरेशन। तो लिथियम की तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बोरॉन, पहले बोरॉन आएगा देन तुम्हारा लिथियम आएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक फ्लिप आएगा, देन तुम्हारा आएगा कार्बन, देन तुम्हारा उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, देन आएगा तुम्हारा क्लोरीन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये डाटा भी तुम देख सकते हो, देखो सबसे कम किसका होगा, देखो नियॉन का, -1.2। उसके बाद तुम्हारा आएगा S2 का, तो 0 होता है,
उसके बाद आएगा तुम्हारा नाइट्रोजन का, ठीक है, ये पीछे जाएगा, नेगेटिव में है। उसके बाद इन दोनों में तो कंपेयर करोगे तो इसका है, इनकी डाटा देखो ज्यादा है, ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3, ये भी बोले ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 का देखो क्या है, कम है, इनका देखो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद तुम देखो जो तुम्हारा आ जाएगा कार्बन, ठीक है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इसकी, ठीक है, 16 वाले की। देन तुम्हारा फ्लोरीन यानी 17 वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 17 वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, वो क्या करता है, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर तुम पीरियड नंबर 3 में जाओगे तो सिमिलरली तुम पीरियड नंबर 3 देखोगे तो यहाँ पे 11 कौन कौन से होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे ये लास्ट में जाएगा, तुम्हारा ये लास्ट में जाएगा, तो इनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तुमको पता है फास्फोरस की अब पॉजिटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, नेगेटिव सिर्फ नाइट्रोजन की होती है ग्रुप नंबर 15 में। तो यहाँ अब इसको लास्ट में नहीं भेजना, अब सिर्फ इसको क्या करना है, एक बस फ्लिप करना है यहाँ पे, इसको सिर्फ सिर्फ फ्लिप करना है। और उनको यहाँ भी पता है कि ये भी क्या होता है, फ्लिप होता है, ठीक है ना। या फिर बात वही पड़ जाएगी, देखो तुम पहले क्या लिखोगे, सबसे लास्ट में कौन आएगा, देन तुम्हारा मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, सोडियम, एल्यूमिनियम में पहले कौन आएगा, एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा उसके बाद आएगा सोडियम, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन और फास्फोरस में तुम्हारा कौन आएगा, फास्फोरस की कम होगी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाफ फील्ड होती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ब्रेक हो रही है, ठीक है, इसलिए देन फास्फोरस आएगा, देन सिलिकॉन आएगा, देन तुम्हारा सल्फर आएगा, देन तुम्हारा क्लोरीन आएगा। यानी उसके बाद सब में क्या होगा, यही ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। यानी अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा पहले यहाँ पे सबसे कम किसका होगा, ग्रुप नंबर 18, देन तुम्हारा आएगा ग्रुप नंबर 2, देन तुम्हारा आएगा ग्रुप नंबर 13, देन तुम्हारा आएगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे पलट जाएगा, यहाँ से लास्ट में चला जाएगा ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। देन तुम्हारा आएगा ग्रुप नंबर 3, देन ग्रुप नंबर 14, देन ग्रुप नंबर 16, सबसे ज्यादा होगा ग्रुप नंबर 17। ये तुम्हारा क्या हो गया, अलोंग द पीरियड, ये जनरल ट्रेंड हो गया, ठीक है। कल मतलब पीरियड नंबर 2 छोड़ दो, उसके बाद ये वाला फॉलो होगा। तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको तुम मतलब याद रखोगे, ठीक है। वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो ग्रुप नंबर 17 का ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16, ठीक है। फ्लिप तुम्हारा कहाँ पे होगा, ग्रुप नंबर 14 15 पे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 15 क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सिमिलरली तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 और 1 में यहाँ पे फ्लिप होगा, ठीक है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, ग्रुप नंबर 17, देन 16, देन 15, देन 14, देन 13, देन तुम्हारा 2, देन तुम्हारा 1, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, एक फ्लिप आएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आएगा, फ्लिप आएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा 2 वाला लास्ट में चला जाता है, एस की फुल फील्ड स्टेबिलिटी है, उसका लास्ट में भेज दो, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्लिप आ जाएगा। बस यहाँ पे तुम्हारा ये सेफ है, ये पेयर सेफ है, इस पेयर में भी फ्लिप आएगा, इस पेयर में भी फ्लिप आएगा, ठीक है। और तुम्हारा भाई अगर पेयर नंबर 2 होगा तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा 15 वाला है, ये कहाँ चला जाएगा, ये भी तुम्हारा यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाती है। और एक चीज जरा ऑब्जर्व करो, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ऑर्डर है, इस ये उसका भी ऑर्डर है कि तुमको मतलब अगर कोई भी एलिमेंट दे किसी ग्रुप का, तो उनको तुम कंपेयर कर सकते हो। मान लो तुमको कंपेयर करा ले, इसका आयोडीन दे दे, इसका तुमको ऑक्सीजन दे दे, तुम इनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ग्रुप नंबर 17 है, उसके सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16, ठीक है। सिमिलरली तुम आगे जाओगे तो ग्रुप नंबर तुम्हारा 16 है, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट ले लो, ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उससे ज्यादा है। सिमिलरली तुम्हारा 14 है, उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15 क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फिर देखो आओ इसके कंपेयर में तुम ग्रुप नंबर 1 को कंपेयर करो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 उससे तुम्हारी देखो ग्रुप नंबर 15 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, को छोड़ दो नाइट्रोजन वाले को, ये तुमको पता है, इसका नेगेटिव होता है तो लास्ट में चला जाता है। और मैंने लिख रखा है देखो क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस। देखो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे फास्फोरस का कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, उतना तुमसे नहीं पूछने वाला है, ठीक। बहुत कम चांस है इस पे क्वेश्चन पूछे, तो बस तुमको मैं बता रहा हूँ, तो इसको इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना डायरेक्ट तुम यही ट्रेंड याद रखो कि तुमको कोई भी कंपेयर कराए तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली तुम देखो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 का तुम कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लो, ग्रुप नंबर 13 के सभी से ज्यादा है, ठीक है। देखो इसका जो हाईएस्ट है ना, ये है, लोवेस्ट है ये है, इसका लोवेस्ट भी इसके हाईएस्ट से क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली तुम देखोगे ग्रुप नंबर 2 है, इनकी सबकी क्या होगी, कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13। तो यानी कि तुमको कोई भी एलिमेंट दे दो ग्रुप का, तुम उनको क्या कर लोगे, अब कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। मान लो तुमको ये 4 एलिमेंट दिए थे, अब बोला कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करो, तो सबसे पहले क्या करोगे, अलोंग द ग्रुप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो तुमको पता है ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, और तुमको पता है सल्फर की ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन की ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि तुम्हारे पेयर नंबर 3 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेयर नंबर 2। इसका रीजन भी अच्छे ध्यान रखना कि पेयर नंबर 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके से उनमें रिपल्शन ज्यादा लगेगा जब भी तुम कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे। अब इनको हमने लगा लिया, उनको पता है कि इसका कोई भी एलिमेंट होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16 के, ठीक है। यानी क्लोरीन आएगा, देन फ्लोरीन आएगा, देन तुम्हारा सल्फर आएगा, देन तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका
ऑर्डर हो गया। तो अब तुमको कोई भी एलिमेंट दे दे, ऐसा पी ब्लॉक का होगा, वो किसी ग्रुप का हो, किसी भी पीरियड का हो, तुम उसको आराम से कंपेयर कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है 2024 का, इसने पूछा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेरिलियम से तुम ऐड करोगे, बेरिलियम माइनस बनाओगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ऐड करो, तुमको बता चुका हूँ कि बेरिलियम का क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ये हो गया। नाइट्रोजन में क्या होता है, इसका भी तुम्हारा होता है नेगेटिव, ये हो गया। सोडियम में तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो तुमको मैंने पहले ही याद करा दिया है कि तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किसकी किसकी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव किसकी किसकी होती है, ठीक है। तो उसके लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और तुम्हारा नाइट्रोजन और तुम्हारा नोबेल गैस वाला हो गया, ठीक है, ये दो हो गए। अब अगर ध्यान से देखो, तुमको क्या सिखाया था कि जब भी तुम किसी में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ऑलवेज एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक हो, यानी इसकी वो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। तुमको इसलिए देखो मैं सब कुछ करा दिया पहले, तो इस पे 2024 में पीआईक्यू था। ये तुम्हारा ए, बी एंड सी इसका आंसर होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस बात का बहुत ध्यान रखना कि क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो। अब देखो तुमको ये एलिमेंट दिए हैं, तो मतलब तुम सोच लो कौन कौन से पीरियड का। देखो एर्गोन तुम्हारा है पीरियड नंबर 18 का, देन तुम्हारा ब्रोमीन आएगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन यहाँ पे ऊपर आएगा, देन तुम्हारा यहाँ पे आएगा सल्फर। अब तुमको पता है ये तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 18 का, तो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब इनमें कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में तुमको तुमको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 में क्या था, फ्लोरीन और क्लोरीन से फ्लिप आता है, नहीं फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। और उसके बाद हमारे यहाँ सल्फर है, ठीक है, सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है। तुमको पता है ग्रुप नंबर 17 का कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो ग्रुप नंबर 16 के सभी एलिमेंट से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे कम होगा ब्रोमीन का, उससे कम होगा सल्फर का, देन तुम्हारा क्या होगा, एर्गोन होगा। उसने पूछा था करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यानी तुम्हारा पहले आएगा ए का सबसे कम होगा, देन तुम्हारा ब्रोमीन आएगा, यानी यहाँ पे बी आएगा, देन तुम्हारा फ्लोरीन कहाँ पे होगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सल्फर कहाँ पे होगा, डी आएगा, यानी ए डी बी सी। अगला क्वेश्चन है गिवन द टू स्टेटमेंट, ये सारे के सारे 2024 के क्वेश्चन है, जितने भी तुम्हारे फोन के स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं। तो फ्लोरीन है द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट ग्रुप, गलत बात है। तुमको पता है क्लोरीन की सबसे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना, मान लो ये बोल देता कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा है, वही बात का बहुत ध्यान रखना। बोल रहा है ऑक्सीजन है द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, तो बिल्कुल सही बात है। तुमको क्या था मैंने ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 18 और 13, इनमें क्या होता है तुम्हारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है सबसे लास्ट में चला जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, सबसे लेस होती है पहले वाले एलिमेंट की, ठीक है। ये वीडियो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। ये क्या है तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है इनर्ट गैसेस है द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही बात है, इनर्ट गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये भी बोला कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इट्स करेक्ट ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 18, तुमको पता ग्रुप नंबर 18 में क्या था, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे हाफ फेड या फुल फेड की स्टेबिलिटी तुमको पता है क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तुमको पहले सिखा चुका हूं। और तुमको ये बात को क्या ध्यान रखना था कि इसमें हम जो पहला एलिमेंट होता है हीलियम, उसको क्या कर देते हैं सबसे लास्ट में देते हैं, नहीं हीलियम की तुम्हारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ना ज्यादा होती है। तुमको ऑर्डर पता है क्या, पहले लिख लो, हीलियम, नियॉन, एल्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। तुमको हीलियम को क्या कर देना है, सबसे लास्ट में भेज देना है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, यानी ज्यादा पॉजिटिव होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना पॉजिटिव होता है वो उतना क्या होता है, का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही लेस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। यानी तुम्हारा नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, देन तुम्हारा एर्गॉन, देन तुम्हारा क्रिप्टॉन, देन तुम्हारा जेनॉन, देन तुम्हारा रेडॉन, ठीक है। लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, हीलियम। देखो सबसे ज्यादा किसका, नियॉन, ठीक है, देन क्रिप्टॉन, देन तुम्हारा देखो जेनॉन, देन तुम्हारा हीलियम। देखो अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन होता है ना, उस पर बहुत उसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लोरीन है तुम्हारा 17 ग्रुप का, फ्लोरीन है तुम्हारा 17 ग्रुप का, तुम्हारा यहाँ पे
टेल्यूरियम आ जाएगा, देन यहाँ पे पोलोनियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तुमको पता है टेल्यूरियम एंड पोलोनियम में डबल ग्रुप जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है। ये तुम्हारे टेल्यूरियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोलोनियम। यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन और क्लोरीन में तुम्हारा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू पेज नंबर 3 का एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है देन द पेज नंबर 2। ठीक है, तो हमको कंपेयर करनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी तुम्हारे टेल्यूरियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी एज कम्पेयर टू पोलोनियम, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी ना टेल्यूरियम की। साइन को ध्यान में रख के वो कंपेयर करना है। सिमिलरली तुम्हारा क्लोरीन और फ्लोरीन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो क्लोरीन की ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी ना। जो समझ लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर होता है उसका जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। तो मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला ध्यान रखता था, उसको रिवर्स कर दो तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही कम होगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इजी पड़ता है। तुम्हारा पहले फ्लोरीन आएगा, देन तुम्हारा फ्लोरीन आएगा, देन तुम्हारा यहाँ पे टेल्यूरियम आएगा, देन तुम्हारा क्या आएगा, पोलोनियम आ गया। तुम्हारा किसका है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है। हमको बताना क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, बस रिवर्स कर दो। ठीक, टेल्यूरियम फ्लोरीन, देन तुम्हारा सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का। ठीक है, तो तुम्हारा डी दोगे, इसका क्या होगा, डी इसका आंसर हो गया। सिमिलरली तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिनोटेड एज डेल्टा ईजीएच, द इनकरेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज, पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कंपेयर करो, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। ठीक है, इससे तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दो क्या, डेल्टा ईजीएच ऑफ क्लोरीन इज लेस देन द फ्लोरीन। तुमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करोगे तो वहां पे तुम नेगेटिव साइन देखोगे ना, इसकी मोर नेगेटिव होती है। तो जो ज्यादा नेगेटिव नंबर होता है वो स्मॉल हो जाता है ना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, यानी ये होगा तुम्हारा, यानी सही है। तो इनकरेक्ट कुछ है। अगला देखो, डेल्टा ईजीएच ऑफ सेलेनियम इज लेस देन द सल्फर। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे सेलेनियम सल्फर है, तो सेलेनियम की तुम्हारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी एज कम्पेयर टू, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, सजेस्ट उल्टा हो जाएगा। तो तुम्हारा ऑर्डर ये बनेगा, यानी तुम्हारा सेलेनियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या है, सेलेनियम की कम दे रखी है, ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट है, यही तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे भी तुम देख सकते हो कि एस्टेटाइन है, आयोडीन, तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, यानी तुम्हारा एस्टेटाइन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा आयोडीन का लेस होगा एज कम्पेयर टू एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये सही हो गया ऑप्शन। देखो यहाँ अगला टेलुरियम एंड पोलोनियम है, तो देखो टेलुरियम पोलोनियम। ठीक है, टीपो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, नहीं पोलोनियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू टेलुरियम, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पोलोनियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेलुरियम, यानी ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन, यानी इनकरेक्ट क्या है, बी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नियरली सेम और आइडेंटिकल। आपका तुम ध्यान से तुमने डाटा देखा होगा ऊपर। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डाटा है, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुमको ऑब्जर्व करना था कि तुम्हारा इनका एर्गोन और क्रिप्टॉन का 96 96। ठीक है, इस पे क्यों ने पूछ लिया था, तो समझ सकते हो कि एनसीईआरटी का डाटा कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो नियरली सेम, ये 48 47 46 सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑप्शन में देखो कहीं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा जो ए ऑप्शन है वो तुम्हारा रुबिडियम सीजियम है, यानी एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा तुम्हारा आगे देखो एर्गोन एंड क्रिप्टॉन, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी का डाटा बेस्ड है, तो इसका सी क्या हो जाएगा, आंसर। तो जितना पुराने में जाओगे ना उतना क्वेश्चन सिंपल देखने को मिलेंगे, जितना तुम्हारा रिसेंट ईयर में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाटाबेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जो नहीं होगा, नहीं जो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ तुम ऐड कर रहे हो नोबल गैस में, तो ये तो एंडोथर्मिक होगा, तुमको पता है। यहाँ तो देखो क्या कर रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, EA2 है। ठीक है, यहाँ भी ये भी प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, तुमको पता है। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी तुमको पता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये भी क्या प्रोसेस, एंडोथर्मिक। पर यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक, 20 का आंसर होगा, क्योंकि तुमको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक वाली कौन कौन सी होती है, तुम्हारा जो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और तुम्हारा नोबल गैसेस हो गया। ठीक है, 20 का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन सेलेनियम सल्फर लिथियम सोडियम रेस्पेक्टिवली द एलिमेंट दैट रिलीज द मोर एनर्जी अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन। तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है, दो को कंपेयर करना है कि
कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो तुमको पता है यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मोर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्शन होता है पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में। पीरियड नंबर 3 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें तो सल्फर से लेने में तो तुम्हारा पीरियड नंबर 3 और 4 का है। डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा सल्फर हो जाएगा, इधर लिथियम सोडियम। अब देखो यहाँ पे इसीलिए तो उन्होंने फंसा दिया। अगर तुम सोचोगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे तो पीरियड नंबर 3 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2, तो तुम ये क्या कर दोगे, यहाँ पे तुम सोडियम का ज्यादा कर दोगे। ठीक है, बट और तुम आंसर लगा दोगे क्या, क्लोरीन सल्फर सोडियम ए। ठीक है, बड़ी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुमको मैंने पहले ही टेबल से ऑब्जर्व करा दिया है, ये एक्सेप्शन तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 में फॉलो नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारा लिथियम की ही ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू सोडियम। लिथियम की यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी रीच करेगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH ऑफ ऑक्सीजन इज दिस इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। तुमको पहले बता देता हूँ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। पहली बात तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और मैग्नीट्यूड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 से क्या होती है, ऑलवेज बड़ी होती है। तो देखो मोर नेगेटिव होगी, गलत है। ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम नेगेटिव बट लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, अब पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, डी इसका क्या होगा, आंसर हो गया। तुमको मैंने पहले करा चुका हूँ, इस चीज पे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन। तुमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पूछी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। और तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो तुमको पता है ग्रुप नंबर 17 के सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट। ये तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, देन तुम्हारा फ्लोरीन आएगा, देन तुम्हारा ऑक्सीजन। आंसर हो गया डी हो गया। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तुम्हारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एक फ्लिप आएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल डिक्रीज होता है। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, देन फ्लोरीन, देन तुम्हारा ब्रोमीन, देन तुम्हारा आयोडीन। उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, देन तुम्हारा ब्रोमीन का, देन तुम्हारा फ्लोरीन का, देन तुम्हारा क्लोरीन का। क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए क्लोरीन का, यानी तुम्हारा सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, तो इसमें तुम्हारा मोस्ट नेगेटिव है। ठीक है, क्लोरीन इन सभी से लेस नेगेटिव कौन आएगा, क्लोरीन। उसके बाद तुम्हारा कौन आएगा, देखो यहाँ पे ब्रोमीन, देन तुम्हारा आयोडीन। सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन। ठीक है, O2 माइनस बनाना है हमको, रिक्वायर द फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है, उसने इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तुम्हारा डेल्टा H क्या है, माइनस का 142 है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पॉजिटिव जाता है। तुमको मैं पहले भी सब चीजें दिखाई चुका हूँ, डाटा दिखा के। ठीक है, तो जाता है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। क्या इसका रीजन क्या होगा, क्या जो इलेक्ट्रॉन होगा, जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या इसका जो अपोज करता है वो, ठीक है, रिपल्शन होगा, वो इसका रीजन होगा। तो यही तुम्हारा इसलिए क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वजह से इसका पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए था, फिर तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कोई लेना देना नहीं हमको इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का। O माइनस आयन हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज देन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तुमको पता है कि O माइनस का जो साइज होगा कंपैरेटिवली लार्जर होगा देन द ऑक्सीजन एटम। तो ये तो बात सही लिखी है, बट ये इसका रीजन नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि तुम्हारा जो अदर इलेक्ट्रॉन तुम ऐड करोगे उस पर ज्यादा रिपल्शन लगाएगा O माइनस वाला एलिमेंट। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना, इन पे तुमको पीवाईक्यू दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन द कंपाउंड। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम तभी डिफाइन करते हैं जब किसी ने कंपाउंड बना रखा हो। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, एबिलिटी डेफिनेशन है एनसीईआरटी में दी बना, फिर आगे लिखा यूनिटलेस क्वांटिटी। ये भी बहुत बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये क्या होती है कि यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, लिखा हुआ इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज द नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब ऐसा जैसे मास मेजर करते हैं, किसी का वॉल्यूम मेजर करते हैं, ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे कुछ स्किल्स थी जो हम देखेंगे, उनकी हेल्प से हम थोड़ा सा उससे आइडिया लगा सकते हैं बस। ठीक है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इस पे तुम्हारा पेपर तुमको मिलेगा, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती किसी भी एलिमेंट की। जैसे तुम्हारा फ्लोरीन है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करेगी कि किसके साथ कंबाइंड स्टेट में है। इसीलिए तुम्हारा लिखा हुआ कि इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिक्स ही है तो मेजर कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरी विद द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंडेड। ठीक है, मतलब किससे वो अटैच्ड है, किस एलिमेंट से वो अटैच है, उस पर डिपेंड करता है
कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे तुम्हारा प्योर बात बहुत ध्यान से ध्यान रखना। फिर देयर आर द सेवरल स्केल्स, ये 3 स्केल्स के नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मिलिकन स्केल, अलर्ट रोच स्केल एंड पॉलिंग स्केल। और तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, पॉलिंग स्केल है, का तुमको डाटा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है उस पर बाद में आते हैं, पहले आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी की टेबल है, यहाँ तुमको डाटा की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे समझ लो इसको कंपेयर करा है, कार्बन, फॉस्फोरस, और यहाँ पे तुम्हारा इसका क्लोरीन और आयोडीन, इनको कंपेयर करा है। तो अगर तुमको डाटा तुमको याद नहीं होगा तो तुम इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ट्रिक है इसको याद करने की। तो तुमको सबसे पहले हार्डन का याद रखना है कि 2.1 होता है, ठीक है। तुम गूगल पे सर्च करोगे 2.1 या 2.2 दिया होगा, ठीक है। उसको देखते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन सा गिवन है। तो एनसीईआरटी तुमको पता है कि इसका स्टार्टिंग होती है 1 से और एंड होता है फ्लोरीन पे 4 पे, तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। अब इनको क्या करना है, इधर तुमको क्या करना है, हमेशा 0.5 का एडिशन करना है, तुमको सारे मिलते चले जाएंगे। तो जब भी तुमसे कोई भी एलिमेंट को कंपेयर करा है, तुम एक लाइन से एलिमेंट लिख लेना, फिर 1 से स्टार्ट करना, उसमें 0.5 ऐड करते आना। इसका 1.5 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2.5 होगा, इसका 3 होगा, इसका 3.5 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम क्या करोगे, 0.1 का डिक्रीज करोगे, यानी 0.9 होगा, 0.8 होगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे इनका सिग्नल हो जाएगा 0.8, 0.8, फिर तुम्हारा फिर डिक्रीज होकर 0.7, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का गिवन है। ये तुम्हारा जितना ग्रीन से लिख रहा हूँ, देखो इसको लिखने के दो तरीके, या तो तुम ऐसे याद करो कि यहाँ पे तुमको एडिशन करना है 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का, देन 0.4 का, देन तुम्हारा 0.5 का। या फिर बेस्ट है कि ऐसे याद करो कि यहाँ पे 0.1 तुमको डिक्रीज करना है, यहाँ से अब 0.2 सब में ऐड करते जाओ, ठीक है। 0.2 ऐड करोगे, नहीं 0.3 यहाँ पे डिक्रीज करो, फिर 0.5 डिक्रीज करो, यहाँ पे 0.7 डिक्रीज करो, यहाँ पे 0.9 डिक्रीज करो, यहाँ पे मैक्सिमम तुम कितना डिक्रीज कर सकते हो, 1 डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे 1 डिक्रीज करो, यहाँ पे 1 डिक्रीज कर दो। जैसे तुम यहाँ से 0.1 डिक्रीज करोगे 0.9 आएगा, यहाँ से 0.3 डिक्रीज करोगे 1.2 आएगा, 0.5 डिक्रीज करोगे तो 1.5 आएगा, 0.7 डिक्रीज करोगे तो 1.8 आएगा, 0.9 डिक्रीज करोगे तो 2.1 आएगा। अब तुमको मैक्सिमम 1 ही डिक्रीज कर सकते हो, 1.1 डिक्रीज नहीं करना है, तो यहाँ पे भी 2.5 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो 0.3 का इंक्रीज है, यहाँ देखो 0.3 का इंक्रीज है, 0.3, 0.3, तो यहाँ पे जाके 0.4, देन 0.5 का इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0.5 का इंक्रीज है सब में, यहाँ पहले 0.3 का इंक्रीज है, लास्ट में जाके 0.4 और 0.5 का इंक्रीज है। तुमको जैसे भी याद करना है तुम याद कर सकते हो, वैसे बेस्ट ये रहता है ये वाला, ठीक है। पहले 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, देन 1, 1। और तुमको कौन कौन से ध्यान रखना है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो इनको भी याद रखना है। यहाँ तुम करोगे 0.2 का डिक्रीज, देन 0.3 का डिक्रीज, देन अगेन 0.2 का डिक्रीज, यानी इनको भी करते तो हमें ग्रीन कलर से, ताकि तुमको पता होगी कौन कौन से तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हारे पीरियड टेबल में दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डाटा तुमको एग्जैक्ट याद होनी ही चाहिए, ठीक है। 2.8, ये 2.5, ये 2.2, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जब अलोंग द पीरियड देखोगे, ठीक है, तुमको पता है अलोंग द पीरियड जब तुम जाते हो तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। मतलब इनडायरेक्टली तुमको रखना कि फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब फोर्स अगर बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब अलोंग द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा साइज इंक्रीज करता है, जिसके से फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी तुम्हारा अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और अलोंग द ग्रुप जो होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और तीसरी लिखी हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम देखते हो कि sp sp2 sp3, इनमें तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुमको कंपेयर करना पड़ता है जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन होगा, sp, देन sp2, देन sp3। कैसे देखोगे, यहाँ पे देखो s करेक्टर कितना है 50%, यहाँ पे s करेक्टर कितना है 33%, यहाँ पे s करेक्टर कितना है 25%। देखो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उसका मतलब क्या, तुम्हारे ये सारे मान लो कार्बन है, सारे कार्बन है, इसमें अगर s करेक्टर ज्यादा है, अब अगर वो उसका s करेक्टर ज्यादा है मतलब वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होंगे उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोज है, इसका मतलब क्या होगा, इस पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, यानी इसका क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। मोर द जेड इफेक्टिव मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन द sp2, एंड sp2 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3, ठीक है। चौथी चीज लिखी है ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द कटायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। मतलब ये तुम्हारा मान लो Mn है, Mn2+ है, Mn4+ है, Mn7+ है, ठीक है। जैसे जैसे तुमने चार्ज बढ़ाया ऑन द कटायन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा ना, जैसे जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उतना ही रिपल्शन तुम्हारा कम हो जाएगा। अब कम इलेक्ट्रॉन को करना पकड़ना पड़ेगा उसको, जैसे तो तुमने चार्ज
बढ़ाओगे पॉजिटिव, वैसे वैसे क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव का इंक्रीज कर रहा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इससे तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा ये होती है बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, फिर तुम्हारा बीच में एम्फोटेरिक मिलता है MnO2, ठीक है, लास्ट में तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे तो ज्यादा भी सोचना नहीं, बस सिंपल सी बात बता दी कि चार्ज अगर तुम बढ़ाओगे ऑन द कटायन तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सिमिलरली अगर चार्ज ऑन द एनायन अगर तुम बढ़ाओगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। यानी ओ है, O माइनस है, O2 माइनस है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस टेबल पे। तो यहाँ पे जो ये डाटा है ये तुम्हारा मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री है, वहां से डाटा मैंने उठाया है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको सबसे ज्यादा पीओक्यू देखने को मिलेगा, इस पे क्वेश्चन तुमको पीओक्यू में देखने को मिलेंगे, ग्रुप नंबर 13 पे, ग्रुप नंबर 14 पे। वैसे भी तुमको पता है आयनेशन एंथैल्पी हो या तुम्हारा एटॉमिक रेडियस हो, वो तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स में क्या होता है, चेंज होता है, मतलब उनमें क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं ड्यू टू द पोस्टिंग ऑफ डी एंड एफ। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले देखो यहाँ तुम्हारा 2 था, 2 से तुम्हारा 1.5 डिक्रीज किया। ठीक है, और उसके बाद तुम देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना कि तुम्हारा बोरॉन से तुम्हारा एल्यूमिनियम का तो डिक्रीज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसके बाद तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे तक इसकी हो जाएगी बोरॉन की हो जाएगी, नहीं तुम्हारा एल्यूमिनियम, देन तुम्हारा गैलियम, देन तुम्हारा इंडियम, देन तुम्हारा गैलियम, लास्ट में आ जाएगा बोरॉन। ठीक है, सिमिलरली तुम ग्रुप नंबर 14 में देखोगे तो वो पहले डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर देखो तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात का भी बहुत ध्यान रखना, सिमिलर होगा देन तुम्हारा फिर क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके बाद डी ब्लॉक आता है, यहाँ पे इसके बाद दोनों में डी ब्लॉक, इसलिए ठीक है सेम सिमिलर देखने को मिला। अब उसके बाद क्या होगा, तो एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट। तो एफ ब्लॉक क्या होता है, एफ बहुत ज्यादा पोजिटिव लिंक लगाता है, इसलिए एफ का इफेक्ट क्या दिखने को मिलेगा, दूर तक देखने को मिलता है। और डी का इफेक्ट देखो यहाँ पे था, यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ, इससे यहाँ पे इनका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसका देखो एंड हो गया, ये इफेक्ट आगे देखने को नहीं मिलेगा। अगर एफ का इफेक्ट दूर तक जाएगा तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ जाके सिमिलर हो गया। उसके बाद फिर क्या, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी पहले इंक्रीज देखने को मिलेगा, फिर बाद में उनको क्या बना देगा, सिमिलर बना देगा। ठीक है, तो ये बात को बहुत ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर तुम्हारा 13 होगा, वहां पे तुम्हारा इंक्रीज होगा ओवरऑल। ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे तो पहले तुम्हारा सिमिलर होगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे एक इंक्रीज आएगा जब तुम्हारा, क्योंकि एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ग्रुप नंबर जो तुम्हारा 15 होगा उसमें तुम्हारा एसबी और बिस्मथ, यानी एंटीमनी और बिस्मथ में बिस्मथ का अलग सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एफ एंड डी ब्लॉक वो शील्डिंग। ठीक है, तो ये तीन एक्सेप्शन वाले होते हैं, बाकी सब में क्या होगा, जनरल जो ट्रेंड होता है वही फॉलो होता है कि तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तुम इसमें देखोगे डिक्रीज है ओवरऑल, बाकी तुम और सब में देखे चुके हो, यहाँ डिक्रीज होता है, यहाँ पे तुम्हारा डाउन ग्रुप नंबर 2 में भी डिक्रीज होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डिक्रीज ही है ओवरऑल। तो अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। थोड़ा गलत, क्योंकि तुम्हारा जो एस एन होता है उससे तुम्हारी लेड की क्या होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, ग्रुप 14 कंटेन नॉन मेटेलिक मेटेलिक एज वेल मेटलॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं, कार्बन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है, जर्मेनियम तुम्हारा मेटलॉइड है, देन SnO लेड क्या है, मेटल है। तुमको पता है मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं, मेटलॉइड तुम्हारा जर्मेनियम होता है। ठीक है, यहाँ से एंटीमनी, टेल्यूरियम, सेलेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ये बात तुमको मैं पहले ही कहा चुका हूँ। ठीक है, बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में तुम्हारा गिवन है कि सिलिकॉन मेटलॉइड नहीं होता है, जो कि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में इसको मेटलॉइड बता रखा है। तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में सेलेनियम को मेटलॉइड नहीं बताया, बट एनसीईआरटी की जब लाइंस पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री में तो तुमको पता लगेगा ये मेटलॉइड होता है। ये तुम्हारा ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, नहीं पहला फॉल्स है, दूसरा तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, पहला फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। देखो तुम्हारा ये पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तुमको पता होंगी, तभी तुम इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो सेलेनियम तुम्हारा टेल्यूरियम है। ठीक है, तो तुमको पता है सेलेनियम का होता है ओल्ड टाइल से टिप, यानी तुम्हारा सेलेनियम ग्रुप नंबर 16 का है। और टेल्यूरियम, ठीक है, तो टेल्यूरियम नीचे आता है, सेलेनियम टेल्यूरियम। ठीक है, तो सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू टेल्यूरियम, ये तो गलत हो गया। फिर गैलियम और जर्मेनियम, तो गैलियम को पता है ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, और जर्मेनियम उसके बाद आता है इधर ग्रुप नंबर 15 का। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है, यानी जर्मेनियम की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू गैलियम, यानी बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर तुम्हारा यहाँ पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन यहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे होता है, सिलिकॉन की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, गलत हो गया। देखो ये फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो फॉस्फोरस से सल्फर की
ज्यादा होगी, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। बी क्या होगा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द मेटालिक करेक्टर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द रेडियस अलोंग द पीरियड। आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेडियस, यानी अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, पहले बता तो एक चीज बहुत अच्छे समझो कि जितना ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा समझो जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल तुमको पता है नॉन मेटल क्या होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल भाषा में तुम जानते हो जैसे नॉन मेटल को। और मेटल क्या करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल अगर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे, यानी उनमें जो एलिमेंट्स होंगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी फोर्स कम लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन पे। फोर्स कम लगाएंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे। यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, लेस होगी, उनका तुम्हारा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, मतलब फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं होंगे, यानी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और एनसीईआरटी में गिवन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वही तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा उसके जस्ट उल्टा मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। ठीक है, अभी और भी आगे अच्छे से देखेंगे। और एक समझो कि इलेक्ट्रो, जैसे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वैसे एक टर्म होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है कि टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बात है। वो एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, वो डोनेट करने की बात, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर से इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तुम्हारा जैसे जैसे जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी नहीं होगा। ये लिखा हुआ कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कोई भी अगर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये भी बोला कि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है उसका क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा। और अगर उसका अपोजिट देखें तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दो क्वेश्चन था, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर इज। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। वो था सोडियम यहाँ पे होता है, देन यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, देन तुम्हारा बेरिलियम आता है यहाँ तुम्हारा यहाँ पे, देन तुम्हारा सिलिकॉन यहाँ पे आएगा, देन तुम्हारा फास्फोरस आएगा। ठीक है, तुमको पता है इधर से जाओगे तो तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है। तो जब भी मेटेलिक कैरेक्टर पूछा ना तो तुम ट्राई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कंपेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ये था जाओ तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, यानी तुम्हारा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझो यहाँ से इधर जाओगे तो तुम्हारा तो नेगेटिविटी तुम्हारी डिक्रीज करेगी, तो नेगेटिविटी डिक्रीज करिए, नहीं मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए तुम देख भी सकते हो पेरियोडिक में क्या होता है, यहाँ पे पहले मेटल्स होते हैं, एंड उसके बाद तुम्हारे मेटेलाइट्स आते हैं, देन तुम्हारा क्या आता है, नॉन मेटल्स आते हैं। इसका मतलब इधर से जो कोई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहले इनको एनालिसिस लो। ठीक है, तो तुमको पता है मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज करता है, सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, देन तुम्हारा मैग्नीशियम होगा, देन तुम्हारा सिलिकॉन होगा, देन तुम्हारा फास्फोरस होगा। अब दो इसमें ऑप्शन देखो, मैच करो। ठीक है, क्योंकि इनको इससे कंपेयर करना इतना इजी नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हो सकता है ये, मतलब यहाँ पे तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज किया ना, तो यहाँ पे तुम्हारा कहीं भी आ सकता है, तो इसको भी रुक जाओ, पहले इनको कंपेयर करो। सपोज सोडियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, नहीं गलत हो गया। देखो ये तुम्हारा सही लिखा है, ये तो मैच करा। देखो सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन सिलिकॉन है, देन फास्फोरस है। ठीक है, बेरिलियम को कहाँ रखना अभी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, सिलिकॉन के ज्यादा होगा, देन फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे तुम देखो बेरिलियम सबसे ज्यादा इसने बोल रखा है मेटेलिक कैरेक्टर, देन तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी ये तो तुम्हारा मैच कर रहा है। और तुम्हारा यहाँ भी ये देखो
ये मैच कर रहा है। अब तुम्हारा कन्फ्यूजन रहेगा ए है कि डी है, तो यहाँ बेरिलियम का रखा है, बेरिलियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अब देखो तुमको पता है, तो जब बेरिलियम से मैग्नीशियम में मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर यहाँ इंक्रीज किया, तुमको पता मैग्नीशियम से यहाँ भी इंक्रीज करता है, यानी तुम्हारा ये कहाँ आएगा, मैग्नीशियम के बाद आएगा, इतना कंफर्म है। यानी तुम्हारा ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी बेरिलियम सबसे ज्यादा मेटेलिक तो हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, सोडियम। इधर जाने पे भी मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, इधर जाने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो ये कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिवन द टू स्टेटमेंट, ठीक है, assertion है, बोला मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट राइट। तुमको पता है इधर तुम्हारे लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इधर नॉन मेटल्स होते हैं, तो यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो तुम्हारा ट्रू हो गया। अगला तुम्हारा, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द आयनेशन एनर्जी एंड डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुमको पता है, तो जाओगे जेड फैक्टर बढ़ेगा, यानी आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा EGH, ठीक है, वो तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर उसका साइन वाइज देखोगे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तब तो इंक्रीज करता है, बट इनमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। अलाउंड जब तुम पीरियड जाते हो और तुम्हारा इनमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इन जनरल बोलोगे तब तो ट्रू है, उसने डायरेक्ट बोल दिया तो डायरेक्ट ये फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हारा पहला ट्रू है, अगला तुम्हारा क्या है, फॉल्स है, यानी बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन जनरल, तो अब इन जनरल बोल दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली, तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है, ठीक है। दैट शो द अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टी। तो सारी प्रॉपर्टी पहले कंपेयर करो, तुमको पता है आयनेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इट इज मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वो भी क्या इंक्रीज करती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, देखो मैग्नीट्यूड वाइज बताता है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या करती है, वो भी इंक्रीज करती है। अगर साइन वाइज देखते हो तो तुम्हारा डिक्रीज करती है, मोर नेगेटिव होता जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, क्योंकि मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फिर तुम्हारा एटॉमिक रेडियस, तुमको पता है एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है अलोंग द पीरियड, क्योंकि तुम्हारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रही है, ये तुम्हें क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी डी क्या होगा इसका आंसर हो गया। इसमें बोला था कौन सा क्या है, अपोजिट होगा इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। देखो जो उन्होंने बताया था कि उन्होंने रैंडम एलिमेंट देके जो तुम्हारे पेरियोडिक टेबल में दिए हैं, जिनकी पॉलिंग स्केल की वैल्यू से तुमको याद नहीं है, दो कंपेयर करा रखा है, फास्फोरस को, ब्रोमीन को, यहाँ पे एस्टेटाइन को, तुम्हारे यहाँ पे कार्बन को, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 14 का, ये तुम्हारा 15 का, 16 का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तुम्हारा 17 का है। देख लेते हैं कि क्या हमको अगर इनका डाटा नहीं पता होगा तो इसका आंसर पता कर सकते थे। तो ब्रोमीन है, एस्टेटाइन, तुमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी तुम्हारा ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एस्टेटाइन। इनको सिर्फ ये चीज पता कर सकते हैं अगर हमको डाटा नहीं पता है, ब्रोमीन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एस्टेटाइन, ये सही हो सकता है। ये तुम्हारा ब्रोमीन की ज्यादा होगी, तुम्हारा गलत है। ब्रोमीन की ज्यादा होगी, ये सही हो सकता है, ये तुम्हारा सही नहीं। अब तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, तुम इसका आंसर तब तक नहीं कर सकते तो तुमको डाटा ना बताओ, ठीक है। तो मान लो हमको पता, मान लो ये डाटा हमको याद है, ठीक है, इतना डाटा तो हम आराम से याद कर लेते हैं। तुमको पता है यहाँ पे 1 होता है, then तुम्हारा 1.5 होता है, then तुम्हारा 2 होता है, यानी 2.5 होता है इसका, ठीक है। then तुम्हारा 2.5 यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे डिक्रीज होता है 0.9 का, ठीक है। यहाँ पे 1 का डिक्रीज होता है, 1 का डिक्रीज होता है, ये होता है 2.1, यानी कार्बन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो कार्बन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो पहले आउट हो चुका था। कार्बन की ज्यादा होगी फॉस्फोरस, नहीं गलत हो गया। कार्बन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, ये भी क्या होगा, गलत हो गया। ये डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका अगर डाटा नहीं पता होगा तब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे 4 होता है, देन तुम्हारा 1 का डिग्री आता है, तुम्हारा 3 आएगा, देन तुम्हारा क्या आता है, देन 2.8, देन तुम्हारा आयोडीन का आता है 2.5, देन तुम्हारा इसका आता है 2.2। तुमको सारे डाटा पता होना चाहिए, तो ताकि तुम इजिली क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रोमीन का कितना है, 2.8 है, तो ब्रोमीन सबसे आगे है। देन तुम्हारा देखो कार्बन है 2.5, इसको देखो तुम्हारा ये एस्टेटाइन है 2.2, देन तुम्हारा 2.1 किसका है, फास्फोरस का है, ठीक है। डाटा कर अगर तुमको पता होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना ऐसे भी तो क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर तुमको कंपेयर करना है, तो आप देखो एलिमेंट लिख लो कि पहले देखो उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सबसे पहले उनकी पोजीशन तुमको लिखनी होती है। तुमको पता है पोटेशियम यहाँ पे होता है, देन तुम्हारा मैग्नीशियम यहाँ पे होता है, जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ पे 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका 19 होता है, ये यहाँ पे आएगा, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। और तुमको बेरिलियम को कंपेयर करना है, तो बेरिलियम इसके जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है।
और तुमको सिलिकॉन को कंपेयर करना, तुमको पता सिलिकॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो जो तुमको कंफर्म से पता है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। तुमको पता है बेरिलियम से मैग्नीशियम में डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो जेड इफेक्टिव तुम्हारा मतलब की फोर्स ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। आपको पता है मैग्नीशियम ज्यादा मेटेलिक होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, और तुमको यहाँ भी पता है कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन में मैग्नीशियम ज्यादा मेटेलिक होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, नहीं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। और एक चीज और ध्यान से देखो तो यहाँ पे इंक्रीज होगा मेटेलिक करेक्टर, यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम होता तो यहाँ पे इंक्रीज होता, इससे इसका भी ज्यादा होगा, कैल्शियम से पोटेशियम भी ज्यादा होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। ये भी तुमको पता कि यानी सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पे इनके कंपेयर में बेरिलियम मैग्नीशियम कंपेयर में सबसे ज्यादा किसका पोटेशियम का होगा, लेकिन इतना तुमको कंफर्म से पता है। तो अब देखो क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा है, तो पोटेशियम मैग्नीशियम तुम्हारा क्या है, बेरिलियम, पोटेशियम मैग्नीशियम बेरिलियम, और तुम्हारा यहाँ पे क्या है पोटेशियम, तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है पोटेशियम सबसे कम, ये भी गलत हो गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, सिलिकॉन को लास्ट में रखे, सिलिकॉन को यहाँ पे बीच में रखे, तो इसको तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डाटा से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तुमको अब बेरिलियम सिलिकॉन में कंपेयर करना सीधी बात है, 1 होता है देन तुम्हारा 1.5 आ जाएगा इसका, तो तुम्हारा कितना होगा, पहले तुम्हारा 1.2 और तुम्हारा 2.5, यानी डिक्रीज करोगे 0.5 यानी 1.8 होता है इसका। मोर इज द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होगी, मतलब मेटालिक करेक्टर क्या होगा इसका, कम होगा। तो सबसे कम कौन होगा, सिलिकॉन होगा, यानी ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर, कौन कौन सा एलिमेंट देख लो, तुमको बेरिलियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, बेरिलियम के नीचे में कैल्शियम होता है, यहाँ पे तुम्हारा पोटेशियम होता है। तुमको यहाँ पता है डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, तब जाने पे बढ़ेगा, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम, देन तुम्हारा कैल्शियम, देन तुम्हारा बेरिलियम, ठीक है। तो पोटेशियम देन तुम्हारा कैल्शियम द्वारा बेरिलियम, यानी सी क्या होगा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इन जनरल प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, अभी इन जनरल उसने बोल दिया देखो, और इंक्रीज करना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक रेडियस तुमको पता है इंक्रीज करता है, यानी आंसर नहीं होगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इन जनरल इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उनको पता है डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी क्या करती है, डिक्रीज करती है, बट साइन वाइज देखोगे तो इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो तुमको क्या चाहिए, पहला वाला डिक्रीज चाहिए, अगला वाला इंक्रीज चाहिए। सीएलएम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। मुझे ये चीज था, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो कंफ्यूजन ये आया देखो यहाँ पे कि दो ऑप्शन ऐसे फंस गए, ठीक है। अगर हम इसको साइन वाइज देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को साइन वाइज देखेंगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो लेस नेगेटिव होता जाता है, ठीक है। तो लेस नेगेटिव मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन यानी दो दो ऑप्शन फंस गए। ऐसे जगह पे क्या कर लेना, इसका मतलब कि यहाँ पे ये साइन वाइज नहीं देख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जब भी दो ऑप्शन हो जाए ना, वहां पे तुम इसको फ्लिप कर लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को समझ लेना, ये मतलब साइन और मैग्नीट्यूड वाला कंफ्यूजन ये लोग करते हैं, ठीक है। इनवा इसलिए सी क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। तो इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो उसका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा,